So students, again chapter 10th, colonialism and countryside. Earlier I told you first point is demand was very high, that's why they were unable to pay the revenue. Second thing, I told you in the previous video in 1790 price was very low and production was declined, so that's why RIAT were unable to pay that revenue at that time. It's clear? So due to जमींदार, when जमींदारी himself could not collect revenue, जब खुद जमींदार ही करेक्ट नहीं कर पाएगा रेवेन्यूज़ को, तो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स आएगी, है ना. हु कलेक्ट दैट रेवेन्यू? जमींदार्स. अगर वो ही कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. जमींदार क्या कलेक्ट करते थे? रेवेन्यू. सो दिस इज़ द मेन थिंग इन दिस चैप्टर. तो जब वही फेल हो जाएंगे देन इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर देम. तो थर्ड पॉइंट इज़ रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल. when whatever the harvest was good or bad, the revenue had to be paid at right time. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, मैंने आपको पहले भी बोला था. तो उस फिक्स्ड रेवेन्यू में उनकी डिमांड बहुत हाई थी, क्रॉप्स उतनी हो नहीं रही थी, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में आपने सुना था कि कई बार फेमाइंस हो जाती थी, कई बार क्रॉप्स फेल हो जाती थी, जिस वजह से उन्होंने अपना रेवेन्यू फिक्स किया हुआ है. तो उनको ज़मींदार उस चीज़ की डिमांड करेंगे, और ज़मींदार को आगे कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है. ज़मींदार से रेवेन्यू कौन ले रहा है? कंपनी ले रही है. तो इस वजह से उनके लिए प्रॉब्लम होती चली जा रही थी कि डिफ़िकल्ट टू पे दैट, है ना. उन्होंने क्या कहा था, कंपनी वालों ने ज़मींदार से क्या कहा था कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, आपकी फसल अच्छी हो या बुरी हो, योर प्रोडक्शन, योर हार्वेस्टिंग गुड और बैड वट एवर, उन्होंने राइट टाइम पे अपना रेवेन्यू ले लेना है. राइट टाइम मीन टू से क्या करते थे ज़मींदार लोग या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उन्होंने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ. मान लो कि आप, एक बच्चा ब्रिटिश है, उसने एक ज़मींदार को रख लिया, उस ज़मींदार को उसने 10 विलेजेस दे दिए, और उसके बाद उसको बोला कि आप ऐसा करो कि इन 10 विलेजेस की फर्टिलिटी को देखते हुए उसने बोला कि आप मुझे 50 लाख रुपीज़ जो है एनुअली सबमिट करवाओगे. तो 50 लाख एनुअली बोला, तो दैट मीन 15 दिसंबर को आकर आप मुझे जो रेवेन्यू है वो फिक्स डेट पे सबमिट करवा दोगे. इज़ दैट क्लियर? तो अब उन्होंने 15 दिसंबर को रेवेन्यू पे करना है. किसने? ज़मींदार ने. किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को. कलेक्ट किससे करना है? विलेजर से. तो अब उसके बाद उनका कुछ लेना देना नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि आप कैसे कलेक्ट कर रहे हो, कैसे नहीं कलेक्ट कर रहे, बस आपको टाइम दे दिया और आपको रेवेन्यू बता दिया. इज़ दैट क्लियर? अब वो आपसे कलेक्ट होगा नहीं होगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर हेडेक, नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट. उन्होंने अपना काम कर दिया कि हमें जो है इनकम होती जाएगी. तो इसमें क्या था, अब डेट क्या फिक्स हुई है? 15. इसमें एक सनसेट लॉ लागू होता था. सनसेट का मतलब क्या होता है? सनसेट का मतलब होता है सूरज का डूबना. सनसेट लॉ का मतलब वही हो गया, सूरज डूबने वाला लॉ ही होएगा, है ना. तो हमने, उसने रेवेन्यू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था वो 15 दिसंबर डेट फिक्स की थी. तो इसका मीनिंग ये होता है सनसेट लॉ का, वेन एवर ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द डेट टू द फिक्स टाइम एंड फिक्स डेट टू द जमींदार फॉर टू पे रेवेन्यू. रेवेन्यू पे करने के लिए ज़मींदार को टाइम और डेट दे दिया. टाइम क्या था? डेट क्या थी? 15 दिसंबर. टाइम क्या है? सूरज डूबने तक, यानी कि 15 दिसंबर को सूरज डूबने तक अगर ज़मींदार रेवेन्यू पे कर देता है देन ओके. अगर वो रेवेन्यू पे करने में फ़ेल हो गया, मान लो 15 दिसंबर आ गया, सूरज छिप गया है और उसने जो है रेवेन्यू सबमिट नहीं किया, तो सनसेट लॉ लगेगा. वो क्या था कि उसकी प्रॉपर्टी जो है सूरज डूबने के बाद फिर ऑक्शन में लग जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन में लग जाएगी, यानी कि नीलामी पे लग जाएगी. सो यहाँ हम सनसेट लॉ की बात करते हैं. अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ कॉल्ड सनसेट लॉ, अब आपको क्लियर हो गया. अब उसके बाद ऑक्शन की बात करते हैं कि ऑक्शन कैसी हुआ करती थी. इसमें क्या था, ऑक्शन समटाइम फेक भी होती थी, फिक्स कर देते थे, जैसे मैच फिक्सिंग होती है वो अपने आदमियों को फिक्स कर देते थे. तो ऑक्शन समटाइम फेक हुआ, 95% ऑक्शंस फेक हुआ करती थी. समटाइम वो ओरिजिनल भी हो जाती थी. तो फेक कैसे होती थी? जो ज़मींदार यानी राजा जो है वो अपने ही पर्सनस को, ऑन पर्सन जो हैं उनको उसमें बिठा देता था, और वो लोग क्या करते थे,
हाई बिड पे ले जाते थे उस प्रॉपर्टी को। मान लो उसने अपनी प्रॉपर्टी का, जो गवर्नमेंट है उसने प्रॉपर्टी का रेट लगा दिया 10 लाख, तो उसके खुद के बंदे क्या करते थे, बिड बोलनी शुरू कर देते थे। बिड मीन बोली, तो उस बोली में उन्होंने 10 लाख से बोल दिया 15 लाख, फिर दूसरा बंदा बोलेगा 16 लाख, देन 17 लाख, करते करते वो हाई बिड पे ले जाते थे। लेटर ऑन दे सेड वी डोंट वांट टू गेट दैट, लीव कर देते थे। फिर से स्टार्ट होती थी बोली, फिर सेम प्रोसेस ओवर देयर, लाइक दैट कंटिन्यूसली दे डिड 4-5 टाइम्स। एंड आफ्टर दैट जो ऑफिसर होता था कई बार वो फेड अप होकर उसको कम कीमत में दे जाता था और उनके खुद के ही बंदे उसको वापस परचेज कर लेते थे। सो दिस इज़ द फेक ऑक्शन। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरह की कुछ फेक ऑक्शन हो जाया करती थी। जानबूझ के ज़मींदार अपनी नीलामी भी करवा देता था और जो है रेवेन्यू भी पे नहीं करता था। जो वो एक्शन होती किस लिए थी, जितना भी ड्यूज़ है उसको रिकवर करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट जो थी उसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन लगाती थी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? So please write down on the copy. I'll ask the question, what is sunset law on and what is the process of auction? Clear?